फेमस फार्मूला म्यू टू बटे वी माइनस म्यू वन बटे यू इजल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर। म्यू टू बटे वी रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑन कर्व्ड सरफेस म्यू टू माइनस म्यू वन बटे यू, म्यू टू बटे वी माइनस म्यू वन बटे यू इजल टू म्यू टू बटे वी माइनस म्यू वन बटे यू इजल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर। कहते रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑन कर्व्ड सरफेस एंड मैग्निफिकेशन तो वी बटे यू मैग्निफिकेशन का बेसिक फार्मूला क्या होता है? साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। म्यू टू बटे वी माइनस म्यू वन बटे यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर। म्यू वन म्यू टू है क्या, यू भी क्या है? बोला कि जिस मीडियम से लाइट रे चलती है, ऑब्जेक्ट जहाँ पे लाइट चल रही है दैट इज म्यू वन। जिस मीडियम से लाइट चलती है दैट इज म्यू वन, और जिसमें लाइट घुसती है दैट इज म्यू टू। जिससे चलती है म्यू वन, जिसमें घुसती है म्यू टू। जिस मीडियम से लाइट चलती है म्यू वन, जिसमें घुस गई म्यू टू। और ये हमारा क्या है तो दैट इज द रेडियस। और जो ये जिसका पार्ट होगा तो उसका सेंटर होगा और उसका रेडियस होगा तो दैट इज आर। दिस इज आर। दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। फिर से कहाँ मोल का मेजर करते थे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस के तो सेंटर और पोल से तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, एंड जहाँ पे लाइट तो रिफ्रैक्शन के बाद जमा हो रही है तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज दैट इज वी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस वी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू और इमेज डिस्टेंस वी। म्यू वन म्यू टू जहाँ से लाइट चलती है उसको म्यू वन लेते हैं, जिसमें घुसती है म्यू टू लेते हैं। जहाँ से लाइट चली म्यू वन और म्यू टू। और सारे जो है तो फिर से साइन कन्वेंशन है एग्जैक्टली वैसे ही। लाइट रे हमारा लाइट रे का डायरेक्शन ये है और हमारा जो रिफ्रैक्टिंग सिस्टम है ये है। तो लाइट रे डायरेक्शन जो मेजर करेंगे, रेडियस क्या मेजर करेंगे, इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो ऐसा बोला जा रहा है लाइट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर्ड विल बी टेकन पॉजिटिव, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे विल बी टेकन नेगेटिव, अपोजिट टू इंसिडेंट रे विल बी टेकन नेगेटिव। और वैल्यूज प्लेस करना होता है कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो इमेज निकालो, देख लेगा, कैलकुलेशन करना पड़ता है। बोला है क्या है तो इधर म्यू वन दिया हुआ है, ये हवा और पानी, और यहाँ पे रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर सेंटर कर्वेचर। 50 सेंटीमीटर क्या तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 75 सेंटीमीटर। इमेज का पोजीशन पता करना, मैग्निफिकेशन पता करना। देखिए लोग क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये म्यू वन क्या हो गया तो हवा हो गया,
और म्यू2 क्या हो गया, तो लाइट रे इसमें रिफ्रैक्शन के बाद इस पानी में घुसेगी। लाइट रे जिससे चलती है वो म्यू1 और जिसमें जाएगी तो म्यू2। तो म्यू2 बटे भी पानी बटे म्यू2 बटे भी माइनस म्यू1 बटे यू। यहाँ से इधर मेजर करोगे म्यू2 बटे भी माइनस म्यू1 बटे यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बटे आर। आर के लिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रही है आर। ये आर सेंटर से इधर मेजर करोगे आर, स्फीयर का उधर ही रेडियस होगा, दैट विल। तो बन गया। यहाँ से सोल्व करके तो क्या निकाल लेंगे भी, जहाँ चलती है तो म्यू1 मानते हैं जिसमें घुसती है म्यू2, जहाँ चलती है म्यू1 जिसमें घुसती है म्यू2। रिमेनिंग सोल्व करके भी की वैल्यू निकाल लेंगे, 4/3 भी और राइट हैंड साइड में तो 4/3 -1 और 1/3 50 भी नीचे भी, और इधर से उधर कूदेगा। इधर क्या हो गया था माइनस माइनस प्लस, उधर जाएगा सोल्व आउट करोगे कितना बन जाएगा 4/3 भी भी जो है तो इधर बन रहा है। मैं तो क्या दिखाएंगे तो वर्चुअल इमेज इधर ही क्रिएट होगा, वर्चुअल इमेज इधर ही क्रिएट होगा। नॉर्मल ऐसा खींचोगे तुम, वो लाइट इधर से आई, इधर बेंड कर गई, पीछे ही वर्चुअल इमेज बन रहा है। पीछे बढ़ा होगा तो वर्चुअल इमेज का क्रिएशन हो रहा है। -200 आना क्या बता रहा है, पीछे ही वर्चुअल इमेज बन रहा है। मैग्निफिकेशन V/U माइनस U और म्यू1/म्यू2। म्यू1 इज बना और पानी इज कटवट कर लोगे, जो आएगा दैट विल आंसर। जो भी आएगा काट के रख लोगे, वैल्यू फार्मूला में ऐसे डालोगे तुम्हारा आ जाएगा। और रिफ्रैक्शन फार्मूला कर्व्ड सरफेस, मल्टीपल कर्व्ड सरफेस है तो वहाँ भी लगा सकते हो। और मल्टीपल कर्व्ड सरफेस का स्पेशल केस हमें पढ़ना है। तो ये जो है तो ये फाइनाइट डिस्टेंस रहेगा तो उसके लिए लगाओगे और इसको छोटा कर दें, इसके बीच का डिस्टेंस को स्मॉल कर दें तो दो रिफ्रैक्टिंग तो सिस्टम बन जाता है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एक सिस्टम बन जाता है। और ये बहुत ही छोटा अगर है तो इसे क्या बोलते हैं, तो थिन लेंस
क्या बोलते हैं इसे, वो दो बार 4 बार 10 बार कितनी बार भी लगाया जा सकता है उस फार्मूले को। जितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे हर एक बार लगाते जाओगे ऑब्जेक्ट इमेज तो प्ले करता रहेगा, पहले का जो इमेज होगा दूसरे का ऑब्जेक्ट बनता जाएगा। अगर दोनों के सरफेस बीच का डिस्टेंस कम करते हैं तो क्या बन जाता है, तो थिन लेंस। हमारे सिलेबस में थिन लेंस पढ़ना है, और लेंस में ज़रूरी है कि अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ क्या रखते हैं μ1 और μ2 और μ3, तो क्या बनेगा ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, और दोनों तरफ इधर और इधर मीडियम सेम करते तो क्या बोलते हैं इसे लेंस। क्या बोलते हैं इसे लेंस। आदमी चढ़ाए हुए, काफ़ी आदमी आँख पे लेंस चढ़ा रखा है, चश्मा चढ़ा रखा है, तो देख लियो उसको आँखों के, तो चश्मा के आगे पीछे का मीडियम सेम है या अलग अलग है, चश्मा के दोनों साइड का मीडियम सेम है या अलग अलग है, दोनों साइड हवा ही है, तो बोला जा रहा है कि मीडियम सेम को क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। दोनों साइड इधर μ अगर μ1 μ2 μ3 हो जाए तो क्या बन जाएगा वो, तो दैट इज रिफ्रैक्टिंग सर्फेस फार्मूला लगा के उसका भी आंसर निकाला जा सकता है। बट स्पेशल केस जहाँ पे बाहर में μ दोनों साइड क्या हो μ, और इसको तो क्या कहते थे, लेंस का मटेरियल होता है, लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl, तो μ एंड μl, तो दैट इज कॉल्ड तो लेंस। और लेंस में तो ये एक रेडियस है, इसका रेडियस R1 मान लें, इसका कितना मान लें R2। लेफ्ट साइड का रेडियस कितना R1 और राइट हैंड साइड का R2। तो 2 बार यह रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी होते हैं लेंस में, बट हम लोग एक फार्मूला लगा के निकाल कर रख लेते हैं और उसी से काम करते हैं। 2 बार रिफ्रैक्शन लगाना चाहते हो तो ऐसे लगा देंगे, फटाफट ऐसे लगाएंगे। पहला वाला सरफेस के लिए ये μ1 है और ये कौन सा है, तो μ2 है, तो μ2 बटे भी पहला सरफेस जो इमेज बनेगा दूसरे के लिए क्या प्ले करेगा, तो पहले सरफेस का तो इमेज बन गया मान लिया v1 पे, तो μ2 बटे भी मतलब क्या लिखोगे, तो μl बटे मान लिया पहला इमेज बना v1 पे, μl बटे v1, ये क्या लिखा हो μ2 की जगह पे कितना, तो μ2 बटे v1 माइनस μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u इक्वल टू, और दूसरी बार में तो अब जो पहले का जो इमेज है दूसरे का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और लाइट रे कहाँ से चल रही थे μl से, तो μ बटे v माइनस ऐसे लिख दोगे। और क्या करेंगे, तो सेकंड वाले में तो कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा ये, और दोनों को जोड़ देंगे, ये कट जाएगा μ, दो सरफेस और रिफ्रैक्शन ऐसे लगाते हैं, μ टाइम्स 1 बटे v माइनस 1 बटे u इक्वल टू μl माइनस μ 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। μ टाइम्स 1 बटे v माइनस 1 बटे u इक्वल टू μl माइनस μ 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। दो पॉसिबिलिटी में चेंज करते हैं। हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे, यहाँ पर रख दें। एक तो सामने दिख रहा है फार्मूला, और एक बार इसमें क्या करें, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तो बी विल बी रख दें,
इसको म्यू को राइट में फेंक दें। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या डालोगे तुम? इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी विल बी 0 हो जाएगा ये। और बी की जगह पे एफ डालोगे तो 1/f। अब दोनों फार्मूले को तो कंपेयर कर लोगे, दोनों का तो राइट साइड डिफरेंट है, सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी सेम कर दोगे। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f एक बार आ जाएगा। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और दूसरा ये तो है ही, दो ऊपर वाले को लेंस फार्मूला बोलते हैं और नीचे वाले को लेंस मेकर्स फार्मूला बोलते हैं। जब लेंस बनाया जाता है, चश्मा बनाया जाता है, तो इसी फोकस से फोकल लेंथ से जो है हर एक चश्मे का अलग अलग बनाया जाता है। तो उसमें यही एडजस्ट करते हैं R1 R2 और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/f 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f एंड 1/f इक्वल टू μl माइनस μ/μ 1/r1 माइनस 1/r2 1/f इक्वल टू μl (1/r1 माइनस 1/r2) μl/μ माइनस 1। अगर हवा होगा तो ये भी तो मीडियम में है, ये क्या लेंस का मटेरियल है, अब बाहर में जो मीडियम है, लेंस के बाहर क्या रखा हुआ है, मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उसका। और बाहर में क्या हो तो मीडियम ना हो, हवा हो, क्या हो, हवा हो, क्या हो, हवा हो, तो डेट विल इक्वल टू 1/f इक्वल टू μl माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 1/f इक्वल टू μl माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर्स फार्मूला R1 R2 साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं। म्यूल मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब व्यू क्या है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ से देखा था कि मिरर में कितना आया था, F की वैल्यू R/2। म्यू का कोई लफड़ा था नहीं वहाँ पे, यहाँ पे म्यू का लफड़ा बोलते हैं कि फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करता है। कोई लेंस जो है तो कन्वर्जिंग का बिहेवियर करेगा, ये डाइवर्जिंग का, वो जो तो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा। 1/f इक्वल टू μl माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 फोकल लेंथ